हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। 1.14 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 13 इस बार सिलेबस से कट आउट हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1.14 क्वेश्चन है। फिगर, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है, शोज ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स। तीन चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इनका मतलब इनको रिलीज किया गया है और ये इनका ट्रेजेक्टरी आपको दिखाया गया है। गिव द साइंस ऑफ थ्री चार्जेस। तीन चार्जेस का पहले तो हमें साइन बताना है। बहुत आसान है। ये पॉजिटिव प्लेट है तो 1 और 2 जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो मतलब इन दोनों पे चार्ज नेगेटिव होगा। और थर्ड वाला जो चार्ज है पार्टिकल है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Which particle has the highest charge to mass ratio? किस पार्टिकल का जो मतलब रेशियो है चार्ज अपॉन मास का, वो हाईएस्ट रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे बात याद रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब जो पार्टिकल है वो अपनी सीधी लाइन से स्ट्रेट पाथ से जितना डिफ्लेक्ट होगा वाई एक्सिस की तरफ, वी कैन से दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन एम। यानी कि जितना ज्यादा क्यू डिस्प्लेसमेंट है उतना ही उस पार्टिकल का क्यू बाई एम जो है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप क्लियर ले सकते हो कि जो डिफ्लेक्शन है सबसे ज्यादा वो थर्ड पार्टिकल पे हुई है। पार्टिकल 3 जो है हैज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो इसीलिए जो चार्ज टू मास रेशो है वो भी 3 का क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अब ये डिफ्लेक्शन इसके कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट बताता हूँ। आपको सेकंड इक्वेशन याद होगी मोशन की, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब आप y एक्सिस की बात करते हैं तो y लिख लेते हैं इसको। इनिशियली हम लोग चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे मान के चलते हैं, तो ये क्वांटिटी 0 बन जाती है। हाफ इंटू एक्सेलरेशन के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ता है जो आपको सेकंड चैप्टर में आ जाएगा। तो सेकंड चैप्टर में ये फॉर्मूला जो है वो आप लोग पकड़ोगे तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्यू ई अपॉन एम, where Q is the charge, M is the mass, E is the electric field। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। टाइम होता है लेंथ, यहाँ पे जो लेंथ है वो सपोज L कर लो, और जो स्पीड है वो v मान लेते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो v स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, 1/2 Q by M E L स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि जो y है वो Q अपॉन M की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। मतलब अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो मतलब Q अपॉन M का रेशियो भी सबसे ज्यादा होगा, और वो पार्टिकल नंबर 3 में दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो पाथ है स्ट्रेट जा रहे हैं मतलब, लेकिन यहाँ पे इसका जो पाथ है वो यहीं से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, तो यानी कि जिसकी डिफ्लेक्शन है वो सबसे ज्यादा हमें ऑब्जर्व हो रही है। तो दैट इज व्हाई पार्टिकल 3 की डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा, तो चार्ज टू मास रेशियो भी सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट है 1.15 क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है P मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आई गैप का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अलोंग है। फ्लक्स हमें फाइंड करना है, तो पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस है आपका एरिया ऑफ द जिसकी बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे सरफेस है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया जाएगा। थीटा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। यानी कि पहले सरफेस का एक नॉर्मल होगा, फिर उसके बाद उस नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, उसे हम लोग थीटा मानते हैं। एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। एरिया साइड स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो यानी कि 10/10। सेंटीमीटर की मीटर बनाने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं। नाउ थीटा, थीटा जैसे बात की एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आपको विजुअलाइज कराना पड़ेगा। देखिए जैसे कि सपोज कर लो ये हमारे पास 3D रिप्रेजेंटेशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये वाला एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। जो हमारा स्क्वायर है, सपोज कर लो ये वाला, वो है वाई जेड प्लेन में। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो वाई जेड प्लेन हो गया लाइक दिस, इस तरीके से। तो अब सबसे पहले तो जैसे मैंने बात की थीटा क्या होगा, जो सरफेस है उसका हमें एक परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचना पड़ेगा, तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा। तो आप देख सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है ये वाला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, और जो नॉर्मल है उनकी डायरेक्शन सेम हो गई है। तो सेम होने की वजह से जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। याद रखिए ये वाई जेड प्लेन है हमारा, दिस इज वाई, दिस इज जेड, तो ये वाई जेड प्लेन में हमने अपनी स्क्वायर सरफेस को रख दिया, और नॉर्मल होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो इस वजह से नॉर्मल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उनके बीच में एंगल हो गया 0। तो यानी कि जो थीटा है वहां पर हम लोग उसको क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे। तो यहाँ पे cos 0 लिख लेंगे, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 2 0 कट जाएंगी। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया आपके पास 30। यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट पार्ट ए का आंसर। सेकंड में उन्होंने बताया है बी पार्ट में अगेन फ्लक्स निकालना है, सेम स्क्वायर शीट है, लेकिन जो नॉर्मल है अब प्लेन का वो 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो उसका मतलब क्या है, मैंने अब डायरेक्टली वैल्यू दे दी हमें एंगल की, क्योंकि नॉर्मल के एंगल की बात कर दी है, तो इसका मतलब है ई डी एस कोस थीटा जब लगाएंगे, ई पुट कर दो, जो एरिया है वो 10 है, 10 इंटू 10 सॉरी, एंड कॉस 60, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ एंगल दे दिया डायरेक्टली, नॉर्मल एक्स एक्सिस। तो ये आ गया 3 इंटू 10 30, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यानी कि 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।